संविदा कर्मी जितने भी हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? सत्ताधारी लोग के आदमी हैं। उसमें भी खेल। आपको वेतन होगा, काम में क्षति किसके चलते हो रहा है? सरकार के चलते, शासन प्रशासन के चलते। जो IAS IPS हैं, मंत्री हैं। पहले सुशासन बाबू का 5 साल ठीक ठाक चला, लेकिन 5 साल के बाद इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप सब काम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके संविदा कर्मी को वोट करे तभी जाके संविदा कर्मी का हक और अधिकार मिल जाएगा, मिलने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार संविदा कर्मी की आवाज़ों को बुलंद आप तक पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह पिछले दिनों कलकत्ता में जिस तरह बिहार के युवाओं को जिस तरह उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, इसका कारण क्या है? बिहार में जो जिस तरह से रोजगार की कमी है, जिस तरह से संविदा कर्मी की कई मांग है कि भाई हमें सरकारी नौकरी दिया जाए। अगर बिहार में भी उन लोगों को अगर नौकरी मुहैया होता तो नहीं आज बंगाल जाना पड़ता, ना इस तरह की बेइज्जती सहनी पड़ती। बिहार के युवाओं को कहीं भी जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश के किसी कोने में बिहारी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करते हैं। क्या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि किस तरह बिहारियों का सम्मान बचे? खासकर बिहार सरकार ने पिछले कई सालों से परमानेंट बहाली नहीं की है, संविदा पे बहाल किया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उससे जानना चाहेंगे कि संविदा कर्मी जो भी हैं, लगभग 40 विभाग के जो संविदा कर्मी हैं, आंगनबाड़ी है और रात्रि प्रहरी है, कई तरह के जो है जितने भी सभी विभागों के संविदा कर्मी, उनके बारे में लगातार हम लोग चर्चा करते हैं। लगातार अपने चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़ों को बुलंद करते हैं ताकि उनको सरकार के तरफ से न्याय मिले। इसी सब को लेकर आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, लगातार बिहार के नौजवानों का जगह जगह अपमानित किया जा रहा है और जो बिहार में नौकरियां हैं वो परमानेंट नहीं है, कहीं ना कहीं संविदा पर ज़्यादा बहाली हो रही है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ। सर, संविदा कर्मी जो है, एक तो संविदा पर रखता है, उस पर भी बिना घूस दिए संविदा पर भी बहाली नहीं होता। घूस का तो पराकाष्ठा चरम सीमा पार कर गया है बिहार में और उत्तर प्रदेश में। संविदा कर्मी जितने भी हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? सत्ताधारी लोग के आदमी हैं। उसमें भी खेल। आपको वेतन जो देते हैं, कितना देते हैं संविदा कर्मी को? आधा वेतन भी नहीं देते हैं, आधा से कम देते हैं। ये जो आप तो वेतन वहाँ देते हैं फुल सीट के हिसाब से, लेकिन ये वेतन काट लेते हैं ठेकेदार। कहिए, अरे ठेकेदार ही है वो लोग, कंपनी चला रहा है। तो सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि हम 10 गो ही बहाली करें, लेकिन परमानेंट करें। हाँ, आप कड़ैती कीजिए, काम काहे न करेगा, लेकिन क्षमता होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी से काम कैसे लें। जब धर्मवाद, जातिवाद चरम सीमा पर है सरकारी विभागों में हर जगह, तो स्वाभाविक है कि काम में क्षति होगा। काम में क्षति किसके चलते हो रहा है? सरकार के चलते, शासन प्रशासन के चलते। जो IAS IPS हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। पहले सुशासन बाबू का 5 साल ठीक ठाक चला, लेकिन 5 साल के बाद इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप सब काम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके ऑनलाइन पर समय पर कागजात मिलता है? जाति या निवास प्रमाण पत्र बनता है? नहीं बनता। संविदा कर्मी भाई भी भूल जाते हैं कि हम लोगों के साथ छल हो रहा है। किसी पार्टी का सरकार बने वही होगा। संविदा कर्मी को चाहिए कि हम जाति और धर्म के नाम पर
ये दोनों गठबंधन को वोट नहीं दें, एक को नहीं, दोनों को वोट नहीं दें, दोनों गठबंधन को ठेंगा दिखा दें, इनके गठबंधन के उम्मीदवार को हरा दें, निर्दलीय जीता लें। छोटा मोटा जो आपके क्षेत्र में आपके हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ता हो उसको देखिए। तो आप लोग भी तो वही करते हैं कि आज का देता हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता से बाहर होते हैं तो सत्ता में जाते भूल जाते हैं। तो दोनों गठबंधन को जब तक हराने का काम नहीं कीजिएगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। संविदा कर्मी या कोई कर्मी हो, कोई विभाग का, उसका कल्याण नहीं होगा। ये दोनों गठबंधन को हराने का काम करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ शब्दों में कहा था कि जो हक और हकूक की बात करेगा, संविदा कर्मी उन्हीं को वोट करे, तभी जाके संविदा कर्मी का हक और अधिकार मिल जाएगा, मिलेगा, मिलने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार संविदा कर्मी की आवाज़ों को बुलंद करते आए हैं। लगातार बिहार के नौजवानों को उम्मीद है कि ज़रूर उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, उनको रोज़गार मिलेगा। तमाम तरह के मुद्दों के लेके हम लगातार मुखर रूप से आप लोग के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आपको आगे जो है, अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक इस चैनल के बारे में कोई भ्रम है तो ऐसा भ्रम मत रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए ताकि बिहार के नौजवानों को, संविदा कर्मी को, तमाम तरह के नौजवानों की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके। मैं